था, हम शादी से गए हैं ना, तो इसके घर में शादी का बात चलने लगा दबादब। तो हम इसको बोल दिए थे कि शादी नहीं करने दूंगी। जब तू मेरी ज़िंदगी इतना झूठ बोल बोल के वो किया है ना, तो सब मिल रहे हैं। तो अब ये लोग सावधान हो गए, चोरी छुप के। एक फ़ोन भी इनकी बेटी ना अंदर ही बात करती थी, नहीं तो पहले सारा दिन बकड़ बकड़ गली में ही बोलती रहती थी, किसी का भी फ़ोन आए। लेकिन जब से इसको पता चल गया कि ये कुछ छोड़ेगी नहीं, मैंने तो सीधा बोल दिया था कि मैं चुप नहीं रहूँगी। और मैंने अशोक को इस चीज़ को पहले ही बोल दिया था, देखो मैं चुप नहीं रहूँगी, या तो तुम बात करो अपने परिवार से और या तो मुझे बोलने दो। फिर हालांकि मैंने बोला, बात खुला तो काफ़ी ड्रामे हुए हैं ये 6-7 महीने के अंदर। इन्होंने खूब टॉर्चर किया मुझे, और अभी भी धमकी देती है दबंगरी का कि यहाँ आएगी तो मारेंगे, खींच के मारेंगे। इसकी लड़की जो वहाँ है ना, अभी भी बोलती है कि आएगी तो मारेंगे। इतना तो दादागिरी चल रहा है। मतलब हम अकेले, तो इसके भाई ने यूज़ किया, इसके भाई को कुछ ना बोलते, इसके बाप भाई को कुछ ना बोलो, तो फिर हम इसीलिए गलत नहीं बोलना चाहते, इसीलिए कहते हैं ना तुम भी 4 बहन हो, एक आधे को दो। और उसके बाद वही सवाल हम आप करेंगे ना कि हमें कैसा महसूस हो रहा था, वही तुमसे करेंगे, तुम देना उस पर जवाब। गलत बोल रहे हैं, एक औरत हो, औरत की दुश्मन। आज ये मेरे बच्चों का वो करता है। ये बच्चे मेरे क्या इतने बड़े, तब 4 साल 5 साल पीछे चले जाइए, उतने ही बड़े थे जब तू मेरी जिंदगी में आया था। 4 साल 5 साल पीछे जाओगे तो बच्चे उतने ही थे क्या? नहीं ना, एक साल में तो बच्चा इतना बढ़ जाता है, चलने लग जाता है। और 5 साल मायने रखता है बच्चों का। तब तो तू कुत्ता बनने के लिए तैयार था, तू हर चीज के लिए तैयार था। आज क्या हो गया? आज पेरेंट्स पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से। मैं लड़के से ज्यादा ना दोषी आज इसके माँ बाप बहन को मान रही हूँ, सच्चाई पूछे तो। क्योंकि मैं ऐसी रिकॉर्डिंग अभी जब ये उस दिन हम आए ना मीडिया में लेके, उस दिन छोड़ के उसके अगले दिन रात का रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, आराम से सुनिए। कहीं से आपको लगे कि वो लड़का धोखा दे रहा होगा मुझे, हर चीज का उसको फिक्र है। बच्चे कहाँ छोड़ आई, घर, मैंने कहा घर बेच दिया, मेरा घर था, सब रिकॉर्डिंग है, मेरा घर था, तू मेरे नाम का घर बेच दी। अजनबी को आप बोलोगे क्या? आप अजनबी को बोल दोगे कि मेरा घर था, तू घर बेच आई? अरे बेशरम औरत, तू कम से कम एक बार सोचती, बच्चे बोर्ड का पेपर है, तू कहाँ छोड़ आई? और मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे कहाँ है, मुझे कोई नहीं बता रहा। मैंने बोला तू मेरे बच्चों की जानकारी सबसे किससे पूछ रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ है? अगर मुझे पता कि मौत का कुआं है तो मैं अपने बच्चों को सेफ्टी में रखूंगी, तुमसे पहले मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना? मैंने इसको ये चीज बोला, जब बच्चों की फिक्र तुम्हें किस लिए हो रहा है, क्यों तुम लोगों से क्यों पूछ रहे हो? अच्छा चल तेरे से ही पूछ रहा हूँ, तू बता दे बच्चे है कहाँ? मैंने कहा जहाँ है सुरक्षित है। अजनबी इंसान से तुम पूछोगे? एक तरफ से तुमने मुझे उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जो एक बेसिया हो जाता है, वही इसने दिया ना मुझे इज्जत। और एक जगह तुम मुझे वो इज्जत दे रहा है जहाँ पे एक पत्नी का दर्जा दिया जाता है। तो चाहते क्या हो? ये माँ बाप बचाना चाह रहे। लड़के में कोई कमी मैं नहीं कहूंगी, अभी तक मैं कह रही हूँ कि लड़के में मुझे फिर भी शिकायत नहीं है, उसने मेरा जो भी किया। लेकिन जो भी होगा ना, इसके माँ बाप बहन का करनी है, ठीक है? इसमें फुल सपोर्ट है मेरे पास। तो मैं कह तो रही हूँ कि सब कुछ का सबूत दे सकती हूँ। मैं तो 6-7 महीने से यही तो कर रही थी। जब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उससे लड़ती थी दिन रात कि तू बोल अपने घर वालों को मना, मुझे नहीं पता कैसे मनाएगा, तू मना, तू जान। और मेरे घर में ही रह रहा था। तू अपनी बहन से लड़ाई झगड़ा करके वो यहाँ से गई धर्मपुर से शादी के 2-3 महीने बाद, और गई और कुछ दिन रही, और पता नहीं किस बात से लड़ाई हो गई, और वो उस बीच में बहन के पास था, फिर मेरे पास ही था। जब तक वो यहाँ थी तब तक तो मेरे पास ही था। फिर वो थोड़े दिन, 1-आध महीना भी नहीं मुझे लगता है रहा होगा, खाना वाना खा रहा था अपने बहन के पास। फिर लड़ाई होगी, फिर प्रॉपर बिस्तर बास्तर सब मेरे घर में ही था इसका। मेरे पास सब चीज का प्रूफ है। अनबारी में इसके कपड़े, गोदरेज में कपड़े हैं, उसकी फोटो मैंने खींच ली थी वकील के सलाह से। इस गमछा नहा के टांग रहा है कहाँ पे? मेरे घर में कोई मर्द है जो गमछा यूज करेगा? हम तो टॉवल यूज करते हैं, हमारे तो 2-2 टॉवल बाथरूम में टंगे हुए हैं, हैंड टॉवल लगा के 3-3 टंगे हुए हैं। इतने ऐरे गहरे और इतने बेशरम नहीं थे जितना इन्होंने मुझे दिखा दिया ना कि वहां से यहाँ तक। चाहे हम लाख कुछ भी कर रहे थे, लेकिन मेहनत कर रहे थे। हमने अपना भी कैरेक्टर बना रखा है, हम वहां भी काम करते हैं। तुम्हारा बेटे के कमाई से नहीं चल रहे। क्या बोल रहा था? पैसे ले रही थी? कभी नहीं हम पैसे लिए, हमारे पैसे घर तक आ रहे थे। हमारे पैसे कभी भी इसकी बहन को जरूरत होता था ना, तो कभी भी 5,000 लेते आना मांग के, 10,000 लेते आना, हमें ये जरूरत है किश्त भरना है, बिना सोचे समझे हम अपने काम पर से उठा के लाते थे और दे देते थे। आज हम गलत है, अपने हक की लड़ाई के लिए गलत हो गए। और तुम जो कह रही हो कि आज ये 3 बच्चों की माँ है, वो है, तुमने भी तो दूसरी शादी करी है, तुम भी तो एक, आप लोग तो देख रहे होगे ना कि यहाँ पे उसकी लड़की है, 16-17 साल की लड़की है ना, वो किसकी औलाद है? तुम्हारे पहले पति की तो नहीं है ना, जो तुमने सेकंड किया उसका है ना। तुमने भी तो स्वीकार किया। भाई ने वही सोचा कि चलो ठीक है, भाई ने वही सोचा ना कि बहन अगर कर सकती है, उसकी सहमति अगर माँ बाप दे सकते हैं,
तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? माँ बाप बच्चे को जो शिक्षा देंगे, आज मैं बहुत खराब हो गई ना, फिर भी मैं अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा नहीं दूंगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो, मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। क्यों दूंगी? लोग मेरे पे उंगली उठाएंगे, मेरे बच्चे पे उंगली उठाए, मैं हाथ न तोड़ दी औरत होके, तो फिर इतना रखती हूँ मैं ताकत, गलत नहीं। फिर तुमने अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे दिया, बढ़ावा, पीठ थपथपा दिया। मैं हर चीज का रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उसके बाद फैसला कर लेना। सुन के दिन रात सुनो, इतने रिकॉर्डिंग है, उससे आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि हम कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। जो ये कह रहा है ना पार्ट कटवाने वाली रिकॉर्डिंग मैंने करा है, हाँ मैंने बोला था कोई भी औरत का, आप समझ सकते हैं, कोई भी औरत का इतना बदनामी करोगे, बोला है ना, तो हम इनको पहले ही बता देते हैं जो वो बोल रहे हैं। हम अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताए? हम गलत नहीं है तो हम सच बोल सकते हैं। तो कोई भी औरत का मान हानि करोगे, उसको उस स्वर्ग से उठा के नरक में पटकोगे ना, तो औरत गुस्से में जज्बात होके कुछ भी बोलेगी। किया तो नहीं ना तुम, आज प्रूफ है इस चीज का कि तुम सामने बैठे थे मेरे, तो सही सलामत हो, तुम्हें कुछ किया नहीं, क्योंकि हम दिल से प्यार करते हैं तुम्हें। चाहे हमारा कोई भी भावना हो कि हम सोचे कि चलो ठीक है, घर परिवार हर कोई चाहता है, मेरे जैसी औरत क्या घर परिवार नहीं बसा सकती? उसको कोई हक नहीं है, क्यों नहीं बसा सकती है? जिंदगी बहुत लंबी है, बसा सकती है, अगर कोई ऐसा उसको मिले तो क्यों नहीं बसा सकती? इसमें बुराई क्या है? किसी का पति मर जाता है जवान में, तो क्या वो दूसरी शादी नहीं करती है? आज मेरे पे कह रहा है तुम्हारा पति डिवोर्स दिया, अरे मेरा पति तो सीधा बोल दिया तू मेरी तरफ से बाहर में गई, तू जो मर्जी कर, वो बच्चों का बाप है। कहीं भी हम रहेंगे तो बच्चों पे चलो ठीक है, मिलने आ जाएगा, मिल जाएगा, वो तो अभी भी चलो मिल जाता है, उसके लिए हम कभी नहीं रोक लगा सकते। कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहेंगे और हमारी सहमति से अगर वो चाहेगा तो बच्चों से मिल सकता है, और हम रोकेंगे भी नहीं। लेकिन वो हमसे छीन के नहीं ले जा रहा, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरे बच्चे जहाँ है सुरक्षित है। एक माँ सुरक्षित ही रखेगी बच्चों को। लेकिन आज तुम्हें मेरे बच्चे दिख रहे हैं, आज मैं तुम्हें 3 बच्चों की माँ दिख रही हूँ, तो पहले ये सब क्यों नहीं दिखा? और साल 1.5 साल से तो मेरे घर में ही तुम रह रहे हो, खा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, हर चीज। कहाँ नहीं, सब्जी लेने जा रहे हो, तुम साथ में घूमने जा रहे हैं, यहाँ तक अभी दशहरा गया, दशहरा में भी हम लोग सुबह नहा धो के सबसे पहले खाटू श्याम मंदिर गए हैं बच्चों के साथ। नए साल वाले दिन भी हम लोग नहा धो के सबसे पहले खाटू श्याम मंदिर गए, क्योंकि वहाँ खाटू श्याम मंदिर की मानता है, 2 ही जगह है, एक राजस्थान एक हरियाणा में, तो हम लोग गए। अजनबी क्यों किसी को ले जाएगा? वहाँ पे और भी गली में लोग हैं, क्यों नहीं किसी को कोई भाव देता? तुम ही मुझे भाव क्यों दे रहे थे, और मैं ही तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों दे रही थी? करवा चौथ वाले दिन पूछो इसकी बहन से, कहाँ था ये? करवा चौथ वाले दिन पैर छुआ मैंने, तूने मुझे आशीर्वाद दिया, गले लगाया, किस हक से लगाया? व्रत तूने खुलवाया किस लिए? क्यों? क्या हक था? करवा चौथ का भी हक था। मैंने तुम्हारे लिए फास्टिंग रखा, वो तो मैं रखती आ रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, समाज में बैठी हूँ, वो तो मैं कभी नहीं छोड़ी। मैं पति से अलग हुई नहीं हुई, पर मेरे पति जब साथ में भी रहते थे ना, टॉर्चर करते थे, होती है 100 बात, नहीं बनी, अलग हो गए, गुनाह है, कोई अलग हो ना, कमा के खा रहे थे ना, पर ये नहीं बोले थे कि मेरी जिंदगी में आओ तुम। इस चीज को तो कहीं भी मंदिर में ले जाएगा ना, मंदिर को दे रहा है ना साक्ष्य गवाह, ले चलो मंदिर में, हम जाके कसम खाने के लिए तैयार है कि हम आगे कदम कभी नहीं बढ़ाए। जब ये मेरी जिंदगी में बढ़ने के लिए आया, हम इससे पूछ लिए थे, अशोक काजकुमार लड़के इतने कोई नहीं, हम भी मिथिला के हैं, दरभंगा के हैं, हम भी बिहार के हैं, आपके जात के ही हैं, हम भी पटेल हैं, हमें हर चीज एकदम प्रॉपर इसमें सेट बैठ गया कि जात बिरादरी भी है, गांव घर का भी है, कोई ये नहीं है कि हम हरियाणा के ही प्रॉपर है, हम भी सामाजिक की बेटी है, हमारे भी माँ बाप। अरे तुम्हारे तो 10 लफड़े हैं जो मैं दबा के रखी हुई हूँ, और इस प्रॉब्लम पे सॉल्व नहीं निकला ना, तो वो लफड़े में यही खोल के जाऊंगी आप लोगों के सामने, ये मेरा वादा है। चाहे उसके लिए पूरा गांव में आग लग जाए या कुछ भी, मैं नहीं इस चीज की परवाह करूंगी। जो मेरी हस्ती बर्बाद तो तुम्हारी भी हस्ती बर्बाद, लेकिन कुछ सबूत मेरे पास है जो मैं मैं बताना चाह रही हूँ, बता रही हूँ। अभी तक मैं सेफ्टी में रखा हुआ है, मैंने उसको सेफ्टी में रखा हुआ है, वो मेरे ऊपर है, मैं उसको सिर्फ अपना पति समझ के सेफ्टी में रख रही हूँ। जब मेरा पति नहीं तो तू किसी का पति नहीं, किसी लायक नहीं छोड़ूंगी ना मैं। फिर मैं तो खुल के सामने कह रही हूँ, समाज के सामने कह रही हूँ। इसकी बहन मुझे चैलेंज कर रही है कि वो मुझे कहीं कहीं छोड़ेगी। अब क्या, अब हम भी नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं। जब मेरा वजूद खत्म कर दिया, जब मैं ही नहीं, मानसिक मेरा जब ठीक नहीं रहेगा, मेरा शरीर नहीं ठीक रहेगा, मेरे बच्चे तुम पालोगे। तुम्हारे घर वाले ने तो बोल दिया कि लड़का बोल रहा है कि मेरे से ही पैसे, मेरे ही पैसे बल्कि आते थे घर तक। जब मन करता था मेरा पर्स खाली, कभी पूछ के नहीं यूज करता था, डिक्की में पड़ा है। मेरे डिक्की में ना हमेशा 2000-4000 हमेशा रहता है। जितना मेरा काम करने के बाद जितना मेरा लेन देन होता है ना, दे लेके आज जाके पता करिए कि किसी का कर्ज के नीचे नहीं दबे हैं। अपने बदौलत अपना घर बनाए थे। और रिकॉर्ड, जहां तक मेरा रिकॉर्ड कर रहा, तो मैं चैलेंज ठोक रही हूँ कि रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि कहाँ पे हमें 2 नंबर धंधे में किसने पकड़ा है। प्रूफ दोगे ना मुझे?
कोई होटल का, कोई लड़के का, कि फोटो जैसे मैं दे रही हूँ, मुझे भी प्रूफ दो, क्योंकि मेरे दामन पे तुमने दाग लगाया, उसका कौन धोएगा? तुम धो, तुम्हारा बाप धोएगा। यहाँ बैठे बैठे बोला है ना कि मुझे थाने में बोले, इसका तो धंधा है आदमियों को बुलाना। अरे भाई कितने आदमी आए मेरे घर, एक का भी तो प्रूफ दो। आज तो तुमने धंधे वाली बना दिया मुझे। क्या पता कल कौन बहू बन के तुम्हारे घर रह जाए तो रह जाएगी इज्जत मेरे साथ में, मतलब नजरें मिला लोगे? किस उससे नजरें मिलाओगे बहू से? हम तो फिर भी सम्मान दे देंगे आपको, हम तो सम्मान देने के लिए तैयार है। हम तो फोन का रिकॉर्डिंग कह तो रहे, एक एक बात का रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। आपकी पत्नी ने बात किया, मम्मी करके बात कर रही हूँ मैं। मम्मी कोई किसी को ऐसे नहीं कह देगा। पापा करके बात कर रही हूँ, पापा कोई ऐसे नहीं कह देगा। बहनें तुम्हारी भाभी बोल रही है मुझे, भाभी कोई किसी को ऐसे नहीं कह देगा। समझ में आया? बहुत सी बात है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, लेकिन बचना वही चीज है, बचने के लिए मरता क्या ना करता। लेकिन हम मर नहीं रहे हैं, मर चुके हैं। आज मेरा ना सब कुछ खत्म है सारा, कम से कम आराम से रह रहे थे ना। हम इससे इतने आराम से पूछे कि ठीक है, हमें शादी ब्याह का पता, इनके रिश्तेदारी से ही पता चला। ये लोग इतने शातिर है। अरे इतना भी बढ़ावा मत दो, 6 बच्चे हैं तुम्हारे। हाँ, 6 बच्चों से याद आया, ये कहते हैं ना हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो संस्कार में प्रूफ के साथ दिखा दो। इसका छोटा बेटा गया था हरियाणा में, वो भी यही काम करके आया जो इसका बड़ा भाई कर रहा था। एक लड़की को ऐसे फंसाया, उनका केस मुकदमा सब। ये उस टाइम क्या हुआ, इनकी नानी मर गई अशोक की, वो लोग घर आ गए। वो लड़का वहां गया हुआ था 10th का एग्जाम दे के, जो छुट्टियां हो जाती है थोड़े दिन, उस बीच में उस लड़की के संपर्क में आया, नाबालिग लड़की। और ये गलती पता है क्या कर दिया इसके लड़के ने? फोन खरीद के दे दिया छोटा वाला उस लड़की को। और वो लड़की सबसे बड़ी गलती पता क्या कर दी? फोन पकड़ाया तो सबसे पहले क्या बोल दी? मेरा नाम बोल दी। हाँ, तो फिर वही चीजें बताऊंगी ना मैं, बताएंगे ना। ये क्यों फिर अपने बच्चों को क्यों झांप रहे हैं, जब सारे बच्चे आपके ऐसे हैं? क्यों झांप रहे हो? आपका वो दोनों का दोनों बेटा ऐसे है, दोनों के दोनों बच्चे ऐसे निकले ना दूसरों की जिंदगी। तो मेरी बात यहीं से पकड़ लीजिए, यहीं से पकड़ लीजिए कि हम तो धक के चल रहे हैं ना। वो भी प्रॉब्लम हमने अपने बदौलत सॉल्व किया आपका, आप लोग कोई नहीं थे। तो फिर आप लोग बताइए कि मैं कहाँ से गलत हूँ, गलत कहाँ से? शांति लीजिए ताकि सब लोग अपना लीजिए। हम खुल के सब बात सामने रख दिए हैं, बेझिझक, कोई झूठ नहीं बोले हैं, कोई मिलावट नहीं है मेरी बातों में, पूरा सच्चाई बोल दिए हैं। और हम तो बर्बाद है, अब उससे ज्यादा बर्बाद नहीं है, इससे ऊपर क्या बर्बाद होंगे। जब मेरा वजूद और मेरा दामन पे इतना बड़ा दाग लगा दिया कि हम वहां से यहाँ तक, हम जो मुद्दे की बात बताने वाले थे उससे भटक गए थे। हम इसको ये बोले लास्ट टाइम तक कि तुम मुझे ये बता दो प्यार से कि तुम मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ोगे, अपने माँ बाप से बात करोगे या नहीं। तो तुम मुझे बैठ के बताओ, बैठो मेरे साथ कुछ टाइम। कभी इस लड़के ने मुझे जवाब नहीं दिया इस बात का। जब तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन तो नहीं आए थे मेरे साथ ये सब करने, तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगी ना। अगर तुम, क्या पता आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, अगर क्या पता ये मेरे को आराम से जवाब दे दिया होता, अपनी परेशानी बता दिया होता कि मेरे देख ये समस्या है, मेरे माँ बाप दबाव। वो तो उसने गली में बोला था किसी को कि मेरे माँ बाप का दबाव है, मेरे माँ बाप बोल रहे हैं ना कि अगर शादी ब्याह कर लिया इससे तो हम तो बेदखल कर देंगे, धर्मपुर टपने नहीं देंगे। और इसकी बहन ने तो सीधा बोला था कि बिट्टू के नाम लिखवा देंगे सारा कुछ, ठीक है। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं दबाव है, तो मैं तो करूंगा तो माँ बाप से जाऊंगा, उसने मुझे ये बोला। तो कहीं ना कहीं वो मेरे से बैठ के बात करता है ना ये सब चीज की, देख मेरे से प्यार करती है, मेरे लिए ये बलिदान दे दे, तो मैं क्या पता सोचती, मैं उस चीज को ढके रहने देती ना। आज मैं गाँव नहीं आती, नहीं आने का नौबत होता ना। वो तो हमें मजबूर कर दिया तुमने, छल के साथ कुंभ के मेला नहाने जा रहे हो तुम। 3 दिन का क्या है कि हम 3 दिन में आ जाएंगे वापिस, लेकिन तुम्हारा 3 दिन उसके बाद फिर मैंने पूछा तो कह रहा मैं तो नहीं आता। तो नहीं आते तो मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, फिर तो मेरे को आना ही था ना जब तुम नहीं आ रहे हो। तो ये सब कहानी है, बताइए। झूठ हम नहीं बोल रहे, कहीं से भी नहीं झूठ बोल रहे। इनके घर में भी बेटियां हैं, ये भी सोच समझ। प्रोसेस करने अब हो गए।